हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मैथ्स यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं गौरव शर्मा। तो आज हमें सीखना है लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, ये आपका चैप्टर 5 है क्लास 7 का। तो लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स एंड एंगल में हम क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल में हम देखेंगे लाइन सेगमेंट। सबसे पहले लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिर लाइन, रे, एंगल किस किस तरीके के होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और वो, फिर पेयर ऑफ एंगल देखेंगे, एडजेसेंट पेयर, लीनियर पेयर, पैरेलल लाइन क्या होती है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, फिर ये सब एंगल किस कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, और फिर ट्रांसवर्स लाइन और पैरेलल लाइन कट करती हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम चैप्टर शुरू करते हैं अपना लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल में सबसे पहले लाइन, लाइन क्या है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं लाइन सेगमेंट। अब आप सब लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ के आए हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके पास दो एंड पॉइंट ले लो भाई, ए ले लिया, ये बी ले लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक वो, तो ये जो है ये लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट होते हैं और ये जो लिमिटेड लेंथ है, इसको अगर मैं एल नाम दे दूं तो ये लाइन सेगमेंट की लेंथ हो गई। ठीक है, एल लेंथ का एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, अब ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब लाइन क्या होता है, अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, और मैं इसको नाम दे दूं लाइन पी या लाइन एम नाम दे दूं। ठीक है, मतलब लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करने पे हमें लाइन मिलती है। और लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। ठीक है, उसकी एक लेंथ निर्धारित नहीं है कि इतनी ही लेंथ की लाइन मिलेगी आपको। ठीक है, वो इनफाइनाइट लेंथ है। इतना ही नहीं है कि लाइन यही है, मतलब जितना आपको बोर्ड में दिख रहा है उतना ही, उतनी लाइन नहीं है। मैं इसको और यहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, यहाँ भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये सिर्फ जो ये मैंने एरो दिखाई है ये डायरेक्शन के लिए है कि भाई यहाँ लाइन और एक्सटेंड हो सकती है। जबकि आपने देखा होगा अभी हमने लाइन सेगमेंट में देखा क्या, कि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट थे, ये पॉइंट थे कि भाई इनसे आगे लाइन सेगमेंट नहीं जाएगा। ठीक है, और लाइन में जबकि दो एरो लगती है मतलब लाइन एक्सटेंड हो सकती है, ये डायरेक्शन के लिए। अब इसकी एक लिमिटेड लेंथ होती है, इसकी अनलिमिटेड लेंथ होती है। इसके बाद आता है रे। अब रे में क्या होता है, जिस तरीके से हमने देखा कि लाइन में अनलिमिटेड लेंथ, उसके पास एंड पॉइंट नहीं होते, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं। तो रे में क्या होता है, रे में एक एंड पॉइंट होगा ए। ठीक है, एक एंड पॉइंट को नाम दे दिया ए और यहाँ हमने एरो लगा दी। इसका मतलब रे के पास एक एंड पॉइंट होगा और दूसरी तरफ वो अनलिमिटेड होगी, मतलब वो कहीं पे भी जा सकती है। तो जैसे ये भी एक रे हो गई। ठीक है, ये भी एक रे है, ये पी नाम दे दो, ए पी रे, ए क्यू रे, ए आर रे। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या देखा, लाइन सेगमेंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, टू पॉइंट्स आर नीडेड। अगर लाइन सेगमेंट बनाना हो दो पॉइंट चाहिए, जबकि अगर आपको एक लाइन बनानी है तो सिर्फ आपको एक पॉइंट चाहिए। कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पॉइंट ले लो पी, तो इस पॉइंट से आपको एक लाइन पास करानी है, आपको एक ही पॉइंट चाहिए। और रे में भी एक ही पॉइंट चाहिए। लाइन सेगमेंट के पास लिमिटेड लेंथ होती है, इनके पास अनलिमिटेड लेंथ होती है। ये यहाँ पे जहाँ पे भी एरो दिखा रहे हैं वहाँ हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लाइन सेगमेंट, लाइन और रे तीनों देख लिया। अब देखते हैं एंगल्स। ठीक है, एंगल्स, तो एंगल्स क्या होता है। ठीक है, एंगल, अब हमने देखा है कि जैसे अभी हमने लाइन देखा, लाइन, रे देखा, लाइन सेगमेंट देखा, तो इनको तीनों को अगर हम इंटरसेक्ट करते हैं, ये लाइन हो गई एक। ठीक है, कोई एक लाइन सेगमेंट है इस तरीके से, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये हो गया ए बी, और ये लाइन है एल। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जहाँ पे ये कॉर्नर जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ये कॉर्नर जैसे जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, हम इन्हीं को एंगल कहते हैं। ठीक है, ये जो कॉर्नर जैसा स्ट्रक्चर बनता है इसी को एंगल कहते हैं। मतलब व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, ठीक है, तो ये जो जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइन, वहाँ पर क्या बनेगा, आपका एंगल बनेगा। दो लाइन सेगमेंट हो गए, दो रे हो गई, लाइन सेगमेंट हो, एक लाइन हो, तो जब भी आपके दो, इनमें से तीनों में से दो इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये जो पॉइंट है, इसको मैं नाम दे दूँ पी। ठीक है, तो P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किस किस का इंटरसेक्शन, ए बी। ये लाइन सेगमेंट है इसलिए हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे, और लाइन को एंड लाइन एल, एल को हम ऐसे दिखा सकते हैं, लाइन एल। ओके, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन एल।
ठीक है, अभी हमने ये देखा लाइन को, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, तो इनको डिनोट कैसे करते हैं वो भी एक बार आप देख लो। ठीक है, जैसे कोई आप लाइन सेगमेंट दिखा रहे हो तो उसके एंड पॉइंट और उसके ऊपर एक बार लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ बार लगेगा। जबकि अगर आप किसी लाइन को दिखा रहे हैं, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है, आपको अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो जैसे पी क्यू, इसके ऊपर आपने ऐसे लगा दिया तो ये लाइन हो गई। ठीक है, कोई लाइन को आपने किसी नाम से दिया है तो उसको लाइन को नाम दिया जाता है छोटे अल्फ़ाबेट से। ठीक है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, एल हो गया, एम एन हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, उस तरीके से छोटा अल्फ़ाबेट से लाइन को नाम दिया जाता है। और लाइन एल भी लिख सकते हो या फिर एल करके उसके ऊपर ऐसे लाइन दिखा सकते हो। और रे कैसे डिनोट करोगे? रे आप डिनोट करोगे जैसे जो एक पॉइंट फिक्स होता है वो, और जो उसको दूसरा डायरेक्शन देगा उसके ऊपर आप ऐसे दिखा सकते हो। जैसे ये एक ओ हो गया तो ये ए, मतलब जहाँ वो डायरेक्शन देगा, जैसे यहाँ पे बी होगी तो ये उसको डायरेक्शन दे रहा है ओ बी की तरफ में अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये रे को डिनोट करता है। ठीक है, तो हमने डिनोशन देख लिया और हमने एंगल देख लिया कि एंगल कैसे बनता है, एंगल कैसे फॉर्म होता है। जब भी 2 लाइन सेगमेंट और लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे आपस में तो आपको एंगल मिलेगा। अब टाइप्स ऑफ एंगल, तो टाइप्स ऑफ एंगल में क्या क्या है? एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है और राइट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है? अब देखो, अब हम पहले एंगल को मेज़र करते हैं। जैसे कोई भी एक एंगल है, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक एंगल है। ठीक है, तो इसको हम एंगल को हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, तो ए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मेजर एंगल ए, और अथवा इसको सिंपल हम सिर्फ ए लिखेंगे तो भी उसका भी मतलब यही है। तो मान लो इसको हमने मेज़र किया, मेज़र इसको प्रोटेक्टर से करते हैं। ठीक है, ऐसा प्रोटेक्टर होगा, आपने देखा होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, उसके ऊपर यहाँ पे डिग्रियाँ लिखी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्म को रखेंगे, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट आर्म रख दिया, फिर ये, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो इसका मेज़र हो गया। ठीक है, तो मान लो हमने इसका मेज़र देखा तो इसका मेज़र आया 75 डिग्री। ठीक है, तो अब एक्यूट क्या होता है? जिस एंगल का मेज़र 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री यहाँ पर प्रोटेक्टर में एट द सेंटर स्ट्रेट होगा। ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा जिसका मेज़र, ठीक है, उस एंगल को कहते हैं एक्यूट। ठीक है, अब मेज़र ऑफ एंगल हुज मेज़र इज लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस क्या होता है? जो एंगल जिसका मेज़र 90 से ज़्यादा हो, मेज़र एंगल ग्रेटर देन 90, उसको कहेंगे ऑब्ट्यूस। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस कैसा दिखेगा? जैसे आप एक्यूट एंगल देखोगे तो वो हमेशा ऐसे दिखेंगे। ठीक है, यहाँ से मेज़र लोगे वो, क्योंकि 90 देखो, 90 ये होता है एकदम, तो जो एक्यूट एंगल है वो हमेशा उससे छोटा होगा। यहाँ पे 75 हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया, 89 हो गया, हमेशा इधर झुके हुए मिलेंगे। जबकि ऑब्ट्यूस एंगल आपको हमेशा मिलेंगे ये स्ट्रेट लाइन से इस तरफ। ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे इंक्लाइन करेंगे तब कि ये लेफ्ट साइड, ये राइट लेफ्ट साइड पे इंक्लाइन करेंगे और ये राइट साइड की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है, वो एक्यूट होता है, ये राइट एंगल और ये ऑब्ट्यूस। ठीक है, अब राइट एंगल क्या होता है? जिस एंगल का मेज़र परफेक्ट 90 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 90, उसको कहते हैं राइट एंगल मेज़र। ठीक है, ऑब्ट्यूस मोर देन 90 डिग्री और एक्यूट लेस देन 90 डिग्री। तो हमने देख लिया एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूस क्या होता है और राइट एंगल क्या। ठीक है, तो की मेज़र यही है कि 90 डिग्री याद रखना, 90 डिग्री से ज़्यादा वाले को ऑब्ट्यूस कहते हैं, कम वाले को एक्यूट कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पेयर्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो अभी हमने देखा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। ठीक है, तो अब आप एक्यूट एंगल के 5 एग्जाम्पल लिखो। मतलब एग्जाम्पल आप पहले आपको डिग्री लिखना है। ठीक है, कि जैसे 45 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, और फिर इनको आपको बुक में ड्रॉ करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से कि कैसे 45 डिग्री बनता है, कैसे 65 डिग्री बनता है, कैसे 70। तो ऐसे 5 एग्जाम्पल आपको एक्यूट के, 5 ऑब्ट्यूस के, और राइट एंगल ट्राइंगल कैसे राइट एंगल का जो मेज़र है वो कैसे बनता है, मतलब इन दोनों के 5-5 और एक राइट एंगल बनाना है आपको। ठीक है, तो ये आप करना, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे एक्यूट होता है, क्या ऑब्ट्यूस होता है। ठीक है, इसके बाद हम अदर देखते हैं आगे। तो आगे हमारा आता है पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल। तो पेयर ऑफ एंगल में क्या है? पेयर ऑफ एंगल में फर्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है? तो इसमें ऐसा है, जैसे कोई भी 2 एंगल, जैसे ये मैंने एक ले लिया ए बी सी, तो ये एंगल है, तो ये एंगल का मेज़र है 40 डिग्री। ठीक है, दूसरा एक और एंगल है, ठीक है, इसका मेज़र है 50 डिग्री, ये है पी क्यू आर। तो अगर मैं इन दोनों एंगल को देखूं
तो इन दोनों एंगल्स का मेज़र एडिशन करूं तो दोनों का एडिशन क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। मतलब ये एंगल अगर मैं इसको नाम देता हूं मेज़र एंगल पी क्यू, तो पी क्यू आर, और इसको देता हूं ए बी सी, ठीक है। तो मेज़र एंगल ए बी सी प्लस मेज़र एंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये है 45, 40 प्लस 50, तो क्या है 90। तो कंप्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं उनकी डेफिनेशन यही है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स हुज आर द पेयर ऑफ एंगल हुज सम ऑफ मेजर इज 90 डिग्री। हमने देखा एक एंगल है 40 डिग्री, एक एंगल है 50 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। मतलब दो एंगल्स पेयरिंग में होगा, पेयर्स मतलब हमेशा दो में, ठीक है। दो एंगल्स उनका सम एडिशन उनके मेजर का मेजर करेंगे तो उनका एडिशन जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा, तो उनको कंप्लीमेंट्री कहेंगे, ठीक है। तो कोई भी पेयरिंग हो गई, जैसे आप ले लो अगर एक एंगल है 45 तो दूसरे को 45 होना पड़ेगा अगर कंप्लीमेंट्री है। अगर दूसरा एक है 50 तो दूसरे को 40 होना पड़ेगा। एक है 60 तो दूसरे को 30 होना पड़ेगा। एक है 75 तो दूसरे को 15 होना पड़ेगा। उस तरीके से मतलब दोनों का एडिशन 90 आएगा और उन दोनों का इनको कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल हुज मेजर हुज सम ऑफ मेजर्स इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने कंफर्म कर लिया कि दो सम जब भी दो मेजर्स एंगल्स को ऐड करेंगे तो उनका सम हमेशा 90 डिग्री आएगा और उनको कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। अब क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में सिमिलरली जैसे हमने कंप्लीमेंट्री एंगल देखा, तो सप्लीमेंट्री में सिर्फ इतना फर्क है, सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स और ब्रैकेट में लिख लो पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। मतलब कंप्लीमेंट्री में आपका 90 होता है मेजर, जबकि सप्लीमेंट्री में आपका दो एंगल का एडिशन आपको मिलेगा 180। तो इसमें जो आपकी पेयरिंग होगी वो किस तरीके से होगी, देखो अगर एक एंगल आपका 60 है तो दूसरे को आपके एंगल को होना पड़ेगा 120 डिग्री, ठीक है। एक एंगल आपका 30 है तो दूसरे को आपका होना पड़ेगा जैसे 150। एक अगर आपका 90 है तो दूसरे को 90 ही होना पड़ेगा, तभी हो सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर मैंने 120 का इसको बना दिया, ये हो गया 120, ये एक एंगल है 120 मेज़र का, तो मुझे दूसरा एंगल मिल रहा है 60 का, ठीक है। 60 का मेज़र लगभग कुछ ऐसा होगा, ठीक है 60 का। तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिला 180 मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री का मेज़र होता है जब भी ऐड करने पे, तो उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमने देख लिया। अब देखते हैं कि किस तरीके से, जैसे एक कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर मैं आपको कहूँ क्या दो एडजेसेंट मतलब मैं आपको पूछता हूँ अगर दो एक्यूट एंगल क्या कंप्लीमेंट्री पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल मैंने आपको बताया जो भी 90 से छोटा होगा वो एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्लीमेंट्री के लिए हमें सिर्फ चाहिए दोनों का मेजर ऐड करो, दोनों एंगल्स को ऐड करो तो 90 डिग्री मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक्यूट 45 दोनों को ऐड करो 90, 60 30 दोनों एक्यूट हैं, ठीक है। मतलब हम अगर ऐसा क्वेश्चन हो कैन टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म अगर ऐसा क्वेश्चन है कैन टू एक्यूट एंगल फॉर्म कंप्लीमेंट्री पेयर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा यस, ठीक है। क्यों, आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल आप कोई भी दे दो, जिन दो एक्यूट एंगल जिनका एडिशन आपको मिलेगा 90, आप एग्जांपल दोगे, ठीक है। एडिशन आप करोगे तो आपको जैसे 45 मैंने आपको बताया, 30 60 बताया, ठीक है। उसके बाद आप 50 हो गया, 40 हो गया, इस तरीके से आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनको ऐड करने पे आपको ये मिलेगा। आप कोई भी एंगल ले लो उसको 90 में से माइनस करके आपको जो मिलेगा, जैसे 15 ले रहे हैं तो 90 में से माइनस करके आपको 75 मिलेगा। मतलब 75 डिग्री का और 15 डिग्री ये दोनों आपके क्या हो गए, कंप्लीमेंट्री पेयर हो गए, ठीक है। आफ्टर उसके हम बाद में देखें तो सप्लीमेंट्री पेयर में क्या होगा, जैसे एक ये हो गया, तो अगर दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल, कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म कंप्लीमेंट्री
पेयर्स, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल कैन फॉर्म कंप्लीमेंट्री पेयर। इसमें क्या है, क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल कभी कंप्लीमेंट्री पेयर बना सकते हैं? तो आप सोचिए, आप खुद सोचिए एक बार, तो आपको पता चलेगा हाँ या नहीं। हमने देखा ऑब्ट्यूस एंगल ही उसे कहते हैं जिसका मेजर ग्रेटर देन 90 हो, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कंप्लीमेंट्री में हमें मेजर चाहिए 90, तो क्या दो बड़े नंबर 90 से बड़े नंबर्स कभी 90 के बराबर आएंगे? नहीं, तो इसका आंसर आएगा नो। मैंने आपको रीज़न बता दिया किस प्रकार इसका आंसर नो आएगा, क्योंकि दो 90 से बड़े नंबर्स को आप ऐड करोगे तो 90 से छोटा आंसर कैसे मिल सकता है, कभी नहीं। तो इसका मैंने आपको रीज़न दे दिया, इसमें आपको मैंने एग्जांपल बता दिया कैसे ये होगा। अब सिमिलरली हम जैसे मैंने कंप्लीमेंट्री का बताया उसी तरीके से यहाँ पे सप्लीमेंट्री के लिए भी हम देख लेते हैं एक बार। कैन टू एक्यूट एंगल फॉर्म सप्लीमेंट्री पेयर्स, क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री पेयर बना सकते हैं? क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल सप्लीमेंट्री पेयर बना सकते हैं? एक बार सोचो आप। दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री पेयर कैसे बनाएंगे? इसका आंसर, एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट जिसका मेज़र 90 से छोटा हो। दो 90 से छोटी चीज़ों को आप ऐड करोगे तो आपको मेज़र क्या मिलेगा? अगर 90 से एक भी छोटा ले लेता हूँ 89 तो इनको ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा? 178, जो कि क्या है 180 नहीं है, ठीक है। मतलब एक्यूट एंगल आप कितना भी बड़ा ले लो, बड़े से बड़ा आप कितना ले सकते हो 89.9, फिर भी आपका 180 से तो छोटा आएगा। मतलब आपका दो एक्यूट एंगल को ऐड करने पे सप्लीमेंट्री कभी नहीं बनेगा, मतलब दो एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है क्लियर नो। रीज़न मैंने आपको दे दिया, क्योंकि उनका दोनों का मेज़र ऐड करने पर मैक्सिमम जो मेज़र जा सकता है वो 180, वो 178 के पास जा सकता है, 180 कभी टच नहीं होगा, ठीक है। कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म सप्लीमेंट्री पेयर, क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल सप्लीमेंट्री पेयर बना सकते हैं? तो इसका आंसर भी क्या आएगा? इसका आंसर भी नो आएगा। क्यों? दो ऑब्ट्यूस एंगल ले लो 91, छोटे से छोटा, दोनों को ऐड करोगे दोनों का मेजर आएगा 182, 180 से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, तो बनाएगा कौन? एक एक्यूट हो, एक ऑब्ट्यूस हो, जैसे हमने देखा 120, 60, दूसरा हमने देखा 30, 150, मतलब एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूस होगा तो बन जाएगा। या फिर दोनों राइट एंगल हों, ठीक है, दो राइट एंगल होंगे तो क्या हो गया 90 हो गया, तो उससे बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया? लाइन सेगमेंट देखा, लाइन देख लिया, रे देखा, टाइप्स ऑफ एंगल देख लिया, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल। आफ्टर दैट वी हैव सीन पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल में हमने देखा कंप्लीमेंट्री पेयर्स, सप्लीमेंट्री पेयर्स। नाउ वी आर ऑन एडजेसेंट पेयर्स। एडजेसेंट पेयर्स, ठीक है। तो एडजेसेंट पेयर्स क्या होते हैं? जैसे आपने कभी किताब देखी होगी, तो किताब कैसी होती है? ऐसे किताब होती है, उसमें यहाँ पे कुछ एक और पेज होगा, ठीक है। अगर आप देखो ये किताब के दो अलग हुए हैं और ये एक और पेज है, तो ये एक एंगल है और यहाँ एक और एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल बाजू बाजू में, मतलब पड़ोसी, आसपास में। तो आसपास में जो होते हैं उनको कहते हैं एडजेसेंट, ठीक है। तो हम हर बार कैसे देखेंगे कि एडजेसेंट है? तो इसके लिए 3 पॉइंट हैं, तो वो 3 पॉइंट आप लिखो, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि एडजेसेंट जो पेयर होंगी, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले एडजेसेंट पेयर। ये एक वो है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, और ये एंगल है थीटा, और ये एंगल है कुछ अल्फ़ा, पी क्यू आर, और ये है ए, ओके। तो सबसे पहले इनमें कैसे पता चले एडजेसेंट पेयर है या नहीं? सबसे पहले एक ही चीज़, अगर हमको देखना है अल्फ़ा और थीटा एडजेसेंट है या नहीं, सबसे पहले देखो क्या इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स है। तो हाँ, फर्स्ट सी, तो इनके पास क्या होगा? सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। हमारे अल्फा और थीटा के पास एक कॉमन वर्टेक्स है क्यू, तो ये कौन है? कॉमन वर्टेक्स। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन वर्टेक्स है, उसके बाद हमारे पास एक देखो ये कॉमन आर्म, इनको क्या कहते हैं? इनको जो एंगल्स के ये जो लाइन होती है ना, इनको आर्म्स कहते हैं। तो इनके पास कॉमन आर्म है।
अगर आप अल्फा देखते हो तो अल्फा कैसे बना है, ए क्यू और पी से, और आप अगर थीटा देखते हो तो थीटा किससे बना, पी क्यू और आर से। तो इनके पास एक कॉमन आर्म है, बोथ हैव वन कॉमन आर्म, ठीक है। मतलब सेकंड पॉइंट क्या, उन दोनों के पास एक कॉमन आर्म होगा जिससे वो बन रहे हैं। तो इसके पास भी ये लाइन है, जो इसको अगर आप रे बोलो तो पी क्यू रे है एक, या फिर क्यू पी रे बोला जाएगा क्योंकि क्यू एंड पॉइंट है, ओके ना। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि द अदर आर्म्स, मतलब कॉमन आर्म को छोड़ के जो बाकी दो आर्म्स है, अदर्स आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। इसका मतलब हुआ जो बाकी दो आर्म है एंगल्स के, एंगल दो आर्म से एंगल बनेगा, एक लाइन हो या लाइन सेगमेंट, दो उनको मिला के एंगल बनेगा, ठीक है। तो एक तो कॉमन है जो बच गया अदर आर्म, ठीक है, बाकी जो दो आर्म्स बच गए दोनों एंगल्स के पास, वो कॉमन आर्म के आइदर साइड पे होंगे। आइदर साइड मतलब अगर एक इधर है तो दूसरा इधर होगा, और एक इधर है तो इधर होगा, मतलब दोनों एक साइड पे नहीं होंगे, दोनों अलग ऑपोजिट साइड पे होंगे, एक राइट साइड तो एक लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जो जिस एंगल के लिए ये तीनों हो गए, वो आपके एंगल्स का पेयरिंग जो होगा वो आपका एडजेसेंट पेयर होगा। देखो अल्फा और थीटा, सबसे पहले हमने चेक किया कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, क्यू इनका कॉमन वर्टेक्स। सेकंड हम देखते हैं बोथ हैव वन कॉमन आर्म। कॉमन आर्म क्या है, इन दोनों के लिए कॉमन आर्म बनेगा ये जो रे बन रही है क्यू पी, ठीक है, कॉमन क्यू पी रे, ये क्या हो गया कॉमन आर्म। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है अदर आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के आइदर साइड मतलब या तो लेफ्ट साइड पे होंगे, वन एक लेफ्ट साइड पे होगा एक राइट साइड पे। तो हमने देख लिया दोनों साइड पे हैं क्यू ए और क्यू आर, ठीक है। मतलब ये जो आपके अल्फा और थीटा आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बता दिया कि पास पास वाले एंगल्स को कहते हैं। किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एंगल एडजेसेंट है कौन सा एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। 3 पॉइंट याद रखना, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और कॉमन आर्म के राइट और लेफ्ट दोनों के दूसरे बाकी जो आर्म्स होते हैं वो होने चाहिए, ठीक है। अब आता है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर अगर हम देखें तो लीनियर पेयर क्या है, लीनियर पेयर एडजेसेंट पेयर का ही एक दूसरा टाइप है, ठीक है। अब हमने अभी देखा कि एडजेसेंट में मैंने आपको बताया इस तरीके से कुछ बताया था कि दोनों, एक यहाँ पे अल्फा है एक यहाँ पे थीटा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है लीनियर में फ़र्क इतना होता है कि जो ये जो कॉमन आर्म के अलावा जो दो आर्म है, ये दो अलग अलग आर्म नहीं होंगी, ये एक लाइन पे लाई करेंगे, या तो ये एक ही लाइन पे होंगे, या ये रे पे होंगे, या एक लाइन सेगमेंट पे होंगे, बस इतना सा फ़र्क है इन दोनों में। जैसे ये होगा एडजेसेंट, और यहाँ से जो बनेगा, यहाँ पे कोई एंगल है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी क्यू आर जो एंगल बन रहा है ना, पी क्यू आर, और एंगल बन रहा है पी क्यू एस, पी क्यू आर और पी क्यू एस, ये जो एंगल बन रहे हैं ना, ये दोनों एंगल लीनियर हैं। तो लीनियर एंगल में क्या होगा, लीनियर एंगल में ऐसा होगा कि जो इनका सम होगा ना, सम ऑफ लीनियर पेयर्स और मेजर ऑफ एंगल ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। सम ऑफ लीनियर पेयर्स और सम ऑफ मेजर एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, ठीक है। इनका आप सम करोगे तो वो 180 मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे 120 है तो दूसरी साइड आपको 60 मिलेगा, यहाँ पे 150 है तो यहाँ पे आपको 30 मिलेगा, उस तरीके से। मतलब ये एडजेसेंट का ही एक टाइप है, क्योंकि दोनों बगल बगल में है, आसपास में। फ़र्क इसमें से अगर आप देखो, एडजेसेंट की भी सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, दोनों आमने सामने होनी चाहिए, बाकी साइड दोनों साइड आमने सामने। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनकी जो आमने सामने वाली जो साइड है कॉमन आर्म को छोड़ के, वो एक लाइन पे आप बना सकते हो, ये एक लाइन पे होंगी तो उनको कहेंगे लीनियर। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। सो वी हैव ऑल्सो सीन लीनियर पेयर। वी हैव नाउ कंप्लीटेड लाइन सेगमेंट, टाइप ऑफ एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल. After that we are going to see point of intersection. I have tell you what is point of intersection. When two lines meet, then point of meeting is known as point of
इंटरसेक्शन, जब आपकी कोई भी दो लाइन है वो आपस में मिल रही हैं, जैसे ये एक लाइन हो गई L, ये लाइन है M, ये दोनों मिली, कहाँ पर मिली, ये एक पॉइंट है यहाँ पर मिली P, तो ये जो P है ये पॉइंट ऑफ मीटिंग है दोनों के लिए, पॉइंट ऑफ मीटिंग, उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर ये मिल रही हैं उसको कहेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी टॉपिक क्लियर हो गया। मैंने आपको अभी जैसे मैं ये एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल कर रहा था उस समय कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री से कुछ एग्जांपल दिए थे कि भाई अगर एक्यूट दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं, सप्लीमेंट्री बना सकते हैं या नहीं बना सकते। उसी तरीके से आपको देखना है कि दो एडजेसेंट मिलके कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं या नहीं, दो लीनियर बन के क्या होते हैं, क्या लीनियर पेयर को और सप्लीमेंट्री पेयर एक ही हैं। देखो तो आप दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए, मतलब जो लीनियर पेयर होगा वो सप्लीमेंट्री तो होगा ही, ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री हो और वो लीनियर हो ये जरूरी नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, तो इसके लिए अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी, पैरेलल लाइन व्हेन टू लाइन्स नेवर मीट, दो लाइन कभी नहीं मिलेंगी उनको कहते हैं पैरेलल लाइन। तो जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये दो, जैसे L और M, L इज पैरेलल टू M, ठीक है, और या फिर ऐसे हो गए दोनों लाइन, कोई दो लाइन ऐसे हैं, तो ये दो लाइन का नाम है P, एक का नाम P, एक का नाम Q, ठीक है। P एंड Q आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अगर हमने यहाँ देख लिया ये दोनों आपस में नहीं मिल रही, इनको हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड होगा, लेकिन एक्सटेंड होने के बावजूद भी ये कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसको भी अगर ऊपर एक्सटेंड करते हैं तो ऊपर भी ये एक्सटेंड होने के बाद नहीं मिलेंगी। अगर मैं दूसरी तरफ ऐसी कोई लाइन बनाता हूँ, ठीक है, मैंने आपको एक लाइन दे दी ये और एक लाइन दे दी ये, ठीक है, ये दो लाइन है, तो ये दो लाइन अभी तो आप कहोगे कि सर ये भी तो नहीं मिल रही, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। क्यों? लाइंस का कॉन्सेप्ट बताते समय मैंने आपको बताया था लाइंस ख़त्म नहीं होती हैं, वो इनफाइनाइट लेंथ तक ट्रैवल करती हैं। ये सिर्फ डायरेक्शन देती है कि इस डायरेक्शन में आगे जाएगी, यहाँ डायरेक्शन यहाँ, अब ये नीचे आएगी, नीचे आएगी तो कहीं ये इस पॉइंट पर आके आपको मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल लाइन वो लाइन होती हैं जो कभी नहीं मिलेंगी। जैसे आपकी नोट्सबुक में जो लाइन होती है, नोटबुक में जो लाइन होती है तो वो दोनों पैरेलल लाइन है, वो कभी नहीं मिलेंगी। रेल की पटरी पैरेलल लाइन, ओके, इस तरीके से। अब देखते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? हमने देखा एडजेसेंट एंगल देख लिया, लीनियर देख लिया, अब वर्टिकल अपोजिट क्या है? वर्टिकल अपोजिट कुछ नहीं है, जैसे ये दो लाइन हो गई, ठीक है, लाइन हो गई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया P, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एंगल है अल्फ़ा, ये एक एंगल है थीटा, मतलब इसको अल्फ़ा के नाम की बजाय यहाँ A B C D और यहाँ पे एक E पॉइंट है, ठीक है। अब एंगल ABC और एंगल DB, ये भी है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है। एंगल ABC और एंगल DBE, मतलब ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट तो नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट क्या होता है? आजू बाजू होता है। एडजेसेंट के लिए अगर हम देखें तो ये वर्टेक्स इनके पास कॉमन है, लेकिन इनके पास कॉमन आर्म नहीं है, इसकी आर्म ये है, इसकी आर्म ये है, ठीक है, मतलब ये एडजेसेंट तो नहीं है। अब ये ऑपोजिट है, एक इस साइड है, एक इस साइड है, ठीक है, एक लाइन के नीचे है, एक लाइन के ऊपर है, ओके ना, मतलब ये ऑपोजिट है। और वर्टिकल अपोजिट मतलब ऊपर नीचे है और ऑपोजिट है, इसलिए इनको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट। लेकिन वर्टिकल अपोजिट में जो चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी दो लीनियर पेयर में होंगे उनका सम 180 होगा, ठीक है। और अब इसमें फ़र्क क्या होता है? इसमें फ़र्क यही है कि वर्टिकल जो भी एंगल होंगे, मतलब एंगल का मेज़र एंगल ABC और मेजर एंगल DBE,
ये दोनों का मेज़र सेम होगा। क्यों सेम होगा? देखो, अगर आप इसी को रिफ्लेक्ट करते हो यहाँ पे मिरर रख के, मतलब ये जो मेज़र है इसी को आप इधर रखोगे तो सेम दोनों का डिग्री आएगा। अगर मैं इसको एंगल लेके बनाता, अगर यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा होता ना, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का ही बनेगा। आप उसको ट्राई करना एक बार बना के। तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं उनका मेज़र हमेशा सेम रहता है। इसका जो मेज़र होगा वही मेज़र इसका होगा, इनका जो मेज़र होगा ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल का जो पेयरिंग होता है उन दोनों का मेज़र इक्वल होता है। लीनियर का एडिशन हमेशा 180 होगा। एडजेसेंट का 3 पॉइंट दिए थे, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, और दोनों जो आर्म होंगे वो आइदर साइड पे होंगे। सप्लीमेंट्री में कहा दोनों का एडिशन 180, कंप्लीमेंट्री में कहा 90 डिग्री, एक्यूट मतलब 90 से छोटा, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, और राइट एंगल मतलब एग्जैक्ट 90। ठीक है, तो यहाँ तक हम एक बार रिवाइज भी कर चुके हैं और हमने देख लिया वर्टिकल, ऑब्ट्यूज, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। अब देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल में क्या होता है, जब भी मैंने आपको बताया पैरेलल लाइन कुछ ऐसे हैं। एक लाइन को मैंने नेमिंग दे दिया L, एक नाम को दे दिया M। ठीक है, अब हम देख लिए पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल है। अब हमने देखा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तीसरी लाइन है। ठीक है, ये लाइन है कुछ Q, या फिर K नाम दे दो इसको, LMNK। ठीक है, तो ये इन दोनों को, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको यहाँ जो K लाइन है L को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, M को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। दोनों का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक को P डिनोट कर दिया और एक को हमने डिनोट कर दिया Q से। ठीक है, दोनों के पास। तो ये अब जो ये एंगल्स बने, ठीक है, मतलब ये जो K लाइन है ना जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको कहते हैं पहले तो ट्रांसवर्सल लाइन, वर्सल लाइन। ठीक है, मतलब जो लाइन होंगी, कोई भी दो लाइन है, ये मैंने पैरेलल ले ली, अगर पैरेलल नहीं भी है तो भी अगर उनको किसी को इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो उसी लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, अब जब ट्रांसवर्सल लाइन है ना वो किसी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी तो हमेशा कितने एंगल बनेंगे वो देखो। एंगल बनेंगे, एक एंगल यहाँ पर बन सकता है, एक यहाँ, मतलब टोटल 8 एंगल पे टोटल 8 एंगल्स बनेंगे। ठीक है, अब टोटल 8 एंगल बनते हैं। तो अब इसमें इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है। अब जैसा कि शब्द बता रहा है इंटीरियर मतलब अंदर का, इन दोनों के लाइन के अंदर कौन कौन सा है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, मतलब ये जो 4 एंगल हुए, अगर मैं इनको नाम दूं, A, इस पॉइंट को नाम है हमारा P, इसको C, इसको B, इसको D, इसको Q। ठीक है, E और F। ठीक है, तो हमारे जो ये मेजर एंगल, इनको अगर मैं 1 2 3 से डिनोट करूं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया 1, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8। तो इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, मेजर एंगल 1 2 5 6, 1 2 5 6, ये सब क्या है, इंटीरियर। जो लाइन के अंदर, दोनों लाइन के अंदर तरफ, इधर से भी नीचे इधर से भी नीचे, तो ये कॉम्पैक्ट हो रहे हैं एक अंदर की तरफ। अगर आप इनको देखें तो ये दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं चारों एंगल। ठीक है, तो इनको कहते हैं इंटीरियर। जबकि ये जो एंगल्स हैं, जैसे कि एंगल है 4, एंगल 3, एंगल 7 और एंगल 8, ये क्या है, ये एक्सटीरियर है, ये लाइन की बाहर की तरफ है, इनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अंदर की तरफ उनको इंटीरियर, बाहर की तरफ उनको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। हमने ट्रांसवर्सल लाइन देख लिया, इंटीरियर देख लिया, एक्सटीरियर देख लिया। आफ्टर दैट करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल का भी जैसे मैंने आपको एडजेसेंट का बताया था उस तरीके से। तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, एक पॉइंट है करस्पॉन्डिंग के लिए लिखा रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये कि ये जो एंगल होंगे ना इनका वर्टेक्स अलग होगा, मतलब डिफरेंट वर्टेक्स। डिफरेंट वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग, पहला पॉइंट डिफरेंट वर्टेक्स, मतलब अगर यहाँ पर एक एंगल है तो उसका दूसरा जो एंगल होगा पैर का वो इस वर्टेक्स पे मिलेगा। ठीक है, अगर एक एंगल यहाँ से ले रहे हैं तो उसका पैरिंग का यहाँ से आएगा। सेकंड पॉइंट, दोनों लाइन के आइदर साइड पे होंगे। ठीक है, मतलब एक इधर है तो दूसरा भी इधर ही मिलना चाहिए, मतलब ऑन द सेम लाइन। बोथ एंगल्स शुड बी ऑन द सेम लाइन, on the same side of the transversal।
फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिफरेंट वर्टाइस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, बोथ एंगल्स शुड बी ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर मैं एंगल 4 ले रहा हूँ, ठीक है, पहला मैंने ले लिया, तो दूसरा एंगल कहाँ होगा, वर्टेक्स पे, दूसरे वर्टेक्स पे एक ही साइड, मतलब ये इस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो ये भी लेफ्ट होगा, मतलब एंगल 6 और एंगल 8 में से ही पेयरिंग बन सकती है। अब तीसरा पॉइंट और है, अगर आपका एक पैर का जो एक एंगल है वो इंटीरियर है, ठीक है, तो दूसरा पैर का जो एंगल होगा वो होगा एक्सटीरियर। मतलब अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो 4 क्या है, एक्सटीरियर, तो इसका जो पेयरिंग बनेगा वो 6 से बनेगा, और 6 क्या है, इंटीरियर, 2 क्या है, इंटीरियर, तो उसका पेयरिंग बनेगा 8 से एक्सटीरियर। ठीक है, अब हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं अच्छे से। अब देखो, मैंने अभी आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया ट्रांसवर्सल क्या है। उसके बाद हमने देखा जो अंदर की साइड पड़ेंगे एंगल उनको इंटीरियर कहेंगे, बाहर की तरफ वालों को एक्सटीरियर। करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए 3 चीज़ें हमने याद की थी, डिफरेंट वर्टेक्स होना चाहिए, डिफरेंट वर्टेक्स के बाद ऑन द सेम साइड लाई करने चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड। अगर लेफ्ट साइड है तो दूसरा एंगल भी लेफ्ट साइड होना चाहिए, अगर पहला एंगल राइट साइड है दूसरा एंगल भी राइट साइड होना चाहिए। आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट बोथ should be in, if one is interior then other pair angle of pair is should be exterior, if one is exterior then other should be interior। तो इनके साथ हमको पता चल गया करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। ठीक है, तो ये हमने डिनोट कर लिया। इसके बाद अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट कैसे, आपने सुना होगा, अल्टरनेट वो होता है जैसे एक को छोड़ के एक, जैसे यहाँ 1 आ रहा है, मैं अल्टरनेट नंबर लिख रहा हूँ 2 3 4। ठीक है, अगर मेरे को कोई कहे अल्टरनेट तो मैं 1 को छोड़ दूंगा, 3 को 4 को छोड़ दूंगा, फिर 5 लिखूंगा, मतलब 1 को छोड़ के 1। ठीक है, हमारा डायग्राम कुछ ऐसा था, 2 लाइन थी, एक एल थी, एक एम थी, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा था, उसको हमने नाम दिया था के। हमारे पास यहाँ एंगल थे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7 और 8। अब अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब मैंने आपको एक इंटीरियर बता दिया था, जैसे इंटीरियर अंदर 1 2 6 5 इंटीरियर। अगर इंटीरियर सिर्फ आपको कोई पूछे इंटीरियर क्या है, ठीक है, तो पहले आप लिखो इंटीरियर, सिर्फ इंटीरियर। तो आप इंटीरियर कोई पूछेगा तो आप कहोगे 1 2 6 और 5 कि ये आपके इंटीरियर एंगल है। कोई आपको पूछे अल्टरनेट इंटीरियर को हम कहेंगे जो सामने 2 है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, इधर साइड 5। ठीक है, तो 2 का क्या होगा 2 एंड 5, 6 का क्या होगा 6 एंड 1। ठीक है, 2 का 5 होगा, 6 का 1 होगा। मतलब अगर ये आजू बाजू वाला ले लूँगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बन जाएगा। देखो, ठीक है, एडजेसेंट में क्या बताया था, बाजू बाजू वाले होते हैं। तो ये देखो, अगर आप तीनों कंडीशन लगाओगे, सेम वर्टेक्स, कॉमन आर्म और दोनों साइड पे बाकी आर्म्स होने चाहिए। तो ये अल्टरनेट क्या होता है, जैसे इसको लिया तो उसके बाद ये आना चाहिए, ये ऑपोजिट हो जाएंगे ये। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको अल्टरनेट इंटीरियर बता दिया। तो अगर आपको कोई पूछे अल्टरनेट एक्सटीरियर तो क्या होगा, मतलब पहले तो जो एंगल होंगे वो एक्सटीरियर होंगे, मतलब 7 8 4 3। अल्टरनेट मतलब 7 ले रहा हूँ तो 8 नहीं आएगा, उसके ऑपोजिट क्या है वो आएगा, 7 के ऑपोजिट 3, तो 7 एंड 3 एक पैर बनाएंगे। सेकंड पैर कौन बनेगा, 4 एंड 8। तो ये हमने देख लिया अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है। ठीक है, अब एक और यहाँ पे है इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम ही साइड, तो 2 और 6 कहाँ है, 2 एंड 6 आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर मैं लेफ्ट राइट से देखूं तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट साइड हो गया। ठीक है, तो 2 एंड 6 आर ऑन द सेम साइड एंड ऑल्सो इंटीरियर एंगल, मीन्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, उसके सेम साइड, मतलब लेफ्ट साइड पे देखो तो 2 6, राइट साइड पे देखोगे तो 1 एंड 5। उसी तरीके से आप एक्सटीरियर के लिए देखोगे तो सिमिलरली 3 8 ऑन द सेम साइड ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 4 और 7 एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, जो अगर एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो इनको क्या कहते हैं, अल्टरनेट। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो ये इनको क्या कहेंगे, ऑन द सेम साइड, एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आपका एक लास्ट टॉपिक बता है, लास्ट टॉपिक ये है ट्रांसवर्सल कट पैरेलल लाइन्स। 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसको M दे दिया, इसको L दे दिया। अब तक हमने जो देखा वो मतलब रैंडम लाइन थी। ठीक है, ये आगे जाके मिल सकती थी पहले वाले में। ठीक है, अब इसको K दे दिया, फिर से हमने वो मेज़र बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बोलोगे कि इसमें और पहले वाले में क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क ये है
कि पहले वाले और इसमें काफ़ी सिमिलरिटी हैं। आप हर एक में इंटीरियर देख सकते हो, एक्सटीरियर देख सकते हो, करस्पॉन्डिंग देख सकते हो, अल्टरनेट देख सकते हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑन द सेम साइड और एक्सटीरियर ऑन द सेम साइड। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इनके जो एंगल्स बनेंगे उनके मेजर सिमिलर होंगे। जैसे अगर आप इनको ध्यान से देखो, 7 है और 5 है, ठीक है, 7 है और 5 है, मतलब मेजर एंगल 7 और 5, ये दोनों क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट। वर्टिकल ऑपोजिट ने अगर आप देखो, वर्टिकल ऑपोजिट मतलब इनका मेजर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, इसका मेजर सेम होगा, 7 5 का, 2 3 का सेम होगा, 1 4 का सेम होगा, 8 6 का सेम होगा। फर्स्ट सेकंड मैंने आपको कहा था लीनियर, ये दोनों लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, मतलब इसका जो एंगल होगा और इन दोनों का 180 होगा, इसका और इसका 180 होगा, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो सीन एक्सटीरियर 1 2 5 6। सेकेंड हमने देखा अगर ये इसका 8 है, ठीक है, इसका 6 है, तो इसका जो ये एंगल होगा ना 8 और ये 2, ठीक है, इन दोनों का भी मेजर सेम होगा। 8 और 4 जो अल्टरनेट एक्सटीरियर होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, इनके जो पेयरिंग बनेगी ना, इन दोनों का भी मेजर सेम होगा जब पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करेगा, ठीक है। जैसे इसका एक वो अल्टरनेट क्या होगा, 4 होगा, तो इसका मेजर जो सेम होगा ना वही इसका होगा, 7 का ये होगा, तो इन दोनों का मेजर सेम होगा। 2 का अल्टरनेट इंटीरियर होगा 5, दोनों का मेजर सेम होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है। और करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बताया डिफरेंट वर्टेक्स होंगे, डिफरेंट वर्टेक्स होने के बाद उनमें जो सेम, मतलब एक इस साइड दोनों एक ही साइड लाई करेंगे, जैसे लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, एक इंटीरियर होगा तो दूसरा एक्सटीरियर होगा, ठीक है। और इनका जो मेज़र आएगा, जैसे ये 4 है, ठीक है, तो इसका वो क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल 6 था, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है। और इनका सम मैंने आपको बताया था, मतलब और इसमें फ़र्क क्या होता है कि दो पैरेलल को कट करते हैं तो ये दोनों मेजर भी सेम आएंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग का पेयर सेम होगा, अल्टरनेट का सेम होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर का सेम होगा, ये तीनों चीज़ आपको एक ही की एक मिल जाएगी। ये इसमें डिफरेंस होता है बस, बाकी हमने जैसा उसमें देखा था वो सिमिलर है। ओके, तो आज हमने क्या क्या देख लिया, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा व्हाट इज़ लाइन, और लाइन के पास एंड पॉइंट होते हैं या नहीं। लाइन सेगमेंट के पास एंड पॉइंट होते हैं, तो हमने देखा लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता, सिर्फ एक पॉइंट मिल जाए हम लाइन खींच सकते हैं। लाइन सेगमेंट के लिए 2 पॉइंट का हमें चाहिए ही चाहिए, और उनके बीच में जो दूरी होगी उसी को लाइन सेगमेंट की लेंथ कहते हैं। रे के लिए 2 एंड पॉइंट चाहिए। 2 क्यों चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट चाहिए ओ, जिससे आप रे को स्टार्ट करोगे, और दूसरा पॉइंट चाहिए जो आपको डायरेक्शन देगा कि इस डायरेक्शन में आप रे को ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री से आपका अगर मेजर छोटा है तो उसको कहेंगे एक्यूट, बड़ा है तो उसको कहेंगे ऑब्ट्यूस। After that we have seen pair of angle. In pair of angle we have seen complementary angle. In complementary angle, when two angles measure or sum is same, measure or sum is 90 degree, then they are known as complementary pair. If measure is 180 degree, sum of measure is 180 degree, then the pair is known as supplementary. After that we have seen adjacent pairs. When two pairs which have one common vertex, one common arm, and the other arms are on the either side of common arm, then the pair is known as adjacent pair. Linear pair is a subtype of adjacent pair in which the other arms of the pairs should be on one line, then we say that it is a linear pair. After that we have seen point of intersection. Point of intersection is a point of meeting. When two line segments meet or two lines meet, then the point is known as point of intersection. Parallel lines which do not meet anywhere means not on this board, after this board also, which do not meet, are known as parallel line. Vertical opposite angles which are opposite to each other in vertical sense, and the measure of both angle is same. After that, transversal line. When a line intersect two different lines at two different points, then the lines which intersect both lines is known as transversal. Interior angles which are interior of two lines are known as interior. Angle which are exterior to the lines are known as exterior. After that, corresponding angles pair we have seen. In corresponding angle pair we have seen that both the angles should have different vertex. First, second point we have seen both should be lie on the same side of transversal, and third we have seen if one is interior, second should be exterior, one is exterior, second should be interior. Alternate interior means not adjacent, it is just like opposite to interior, opposite to
वन पेयर, वन एंगल, ठीक है। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर, आफ्टर दैट वी हैव सीन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ transversal. In that we have seen which lie on same side and also interior arc come in this pair. After that we have also seen the last transversal cut parallel. In this we have seen that there are many similarities we will find. Corresponding pair, alternate exterior, the measure of all these pairs will be same. If one has 90-degree measure, other angle also will have 90-degree measure. One has 50-degree measure, then other also have 50-degree measure. That is what we have seen. We have finished our 5th chapter with this, and if you have any query, then please mention in comment section and we will discuss the query. And below is given Telegram group link. You can join the link and join in our group, and we will discuss more question over there, and we will meet in next session. Thank you.